Screen is visible to everyone? Yes. So first of all, let me know you have any doubt regarding previous classes. हम्म, ओके, सो लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक था फिल्टरिंग. सो फिल्टर का कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ फिल्टर, वेराइटीज ऑफ फिल्टर, हाउ वी आर, हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर इन द फिल्टर, एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? सो yes, आवर मैम। टुडेज topic is sorting and subtotal. Okay, so my first question is that मैम according, yes Purnima. मैम हमें वो जो डाटा था ना वो प्रोवाइड नहीं हुआ। Okay, just a minute. पूर्णिमा, मैं टीम मेंबर से डिस्कस करके आपको शेयर कराती हूँ डाटा. ओके. ओके मैम। ओके, so this is our data, dummy data for the today's practice. And so what is our today's requirement कि I, अब आपको filter का पता हो गया. So my boss requirement is that he or she want sum of sales for overall state region. उसने सब कुछ इंक्लूड किया है और उसको एट द एंड क्या चाहिए, उसको सम ऑफ सेल चाहिए. तो सम ऑफ सेल चाहिए तो हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, सम फंक्शन का, राइट? सो व्हाट इज द सम फॉर्मूला, एनीवन हैव एनी आइडिया? इज इक्वल टू सम। इज इक्वल टू सम. फिर मैम फर्स्ट रो से लास्ट रो तक जहाँ हमें सब टोटल चाहिए जहाँ तक का वो राइट, लिखनी। या तो हम ओके, मैंने आपको नेविगेशन कमांड, नेविगेशन की का नहीं बताया था कि अभी अगर आपको स्क्रॉल कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, तो आप ऐसे करोगे, यस और नो? मैम बट दैट इज नॉट राइट वे. अगर अभी हमारे पास फ्यू लाइंस है तो आप ये कमांड फॉलो कर सकते हैं. बट अगर हमारे पास ह्यूज डाटा होगा तो क्या आप स्क्रॉल ही करते रहेंगे, मैनुअली सिलेक्ट करते रहेंगे? नो. सो बेस्ट अप्रोच फॉर, दैट इज माय मिस्टेक कि हमने अपने शॉर्टकट क्लासेस में नेविगेशन कमांड का नहीं सीखा. तो आपको क्या करना है, प्रेस करना है कंट्रोल एंड डाउन, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो. अगर आप सिर्फ प्रेस करते हैं कंट्रोल एंड डाउन एरो तो वो आपको कहाँ छोड़ता है, आपकी लास्ट रो पर. कहाँ छोड़ता है, अब आपने देखा कि उसने हमें कहाँ पे लीव किया, 9997, लास्ट रो. सिर्फ क्योंकि हमने क्या प्रेस किया, कंट्रोल और डाउन एरो. अगर आप कंट्रोल और अप एरो प्रेस करते हैं तो वो आपको उसकी लास्ट फर्स्ट एक्टिव सेल में आपको लीव करेगा, राइट? दैट इज क्लियर. फिर तो ये तो हुआ मूविंग के लिए. बट अगर आपको सिलेक्शन करना है तो कौन कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो. हो गया आपका सिलेक्शन. ओके. मैम कंट्रोल। अगर आपको मूव करना है तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो, जिस भी डायरेक्शन में करना है. अगर आपको अपर में करना है तो कंट्रोल प्लस अपर एरो. अगर आपको लेफ्ट साइड करना है तो कंट्रोल प्लस राइट एरो, लेफ्ट एरो, ऐसे. अगर आपको सिलेक्शन करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो. जिस भी डायरेक्शन में आपको मूव करना है, अपर, बिलो, लेफ्ट, राइट, जिस भी डायरेक्शन में आपको मूव करना है तो आपको शिफ्ट का यूज करना है सिलेक्शन के लिए. ओके. ओके, तो अब हमारा ये सारा का सारा सिलेक्ट हो गया. अब आपको क्या करना है, एंटर. ओके, क्या कर देना, प्रेस. अब आपका यहाँ पर कितना आ गया, सम ऑफ सेल 22,97,200, राइट? अब आपको फॉर्मूला, जब भी मैंने आपको बताया भी था क्लास में कि जब भी कोई भी फंक्शन, कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं अपनी स्प्रेडशीट के अंदर तो वो आपको कहाँ विजिबल होगा, इन फॉर्मूला बार. जो आपका लेयर है आपको दिख रहा है नेम बॉक्स के राइट साइड.
सम D4 से लेके हमने कहां तक के रेंज को कवर किया है, टिल D 9997। ओके, तो हमारा टोटल सम ऑफ सेल क्या था? तो ये सबको क्लियर होगा, अगर कि सम ऑफ सेल करना है तो आपको कौन सा फंक्शन यूज करना होगा? सम फंक्शन। विच फंक्शन? सम फंक्शन। बट यू नो, now we are good with filter concept, right? So now we move towards little bit more into the filter section. So now basically मेरा बॉस का रिक्वायरमेंट क्या था? We got the sum of all sales region, all states regions हमने कवर कर लिए. But now my boss requirement is something different. But what I want sales for Florida only. So as we know, we are smart. So what we do, what is our approach? We apply filter, right? Where we apply filter? In which column? I want State. sales state. Hmm. Okay. So in state, I apply filter. So unselect all and search for Florida. Okay, Florida, and click on this. Okay, Florida. But अभी आपको क्या दिख रहा है? आपको sum of sales नहीं दिख रहा. Hmm. Yes? Hmm. Why? बिकॉज अगर अब मुझे सम चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे सम चाहिए, तो मुझे फिर से क्या करना होगा? सम फंक्शन का यूज करना होगा. कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, हिट ऑन एंटर. कितना आया मेरा? 22,9300, 219. so that is same or different? I think same ही है. Not same, approximate same. बिकॉज हाईएस्ट सेल किसके लिए हो रही थी? फ्लोरिडा स्टेट के लिए. Hmm. If I change the filter and I see something Arizona, California, and click on this OK icon. So what is our total sale now? 22,97,200. 200. ओके, अब मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ. ओके, फर्स्ट रो में है. अब सेकंड थिंग आपको क्या? सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करती हूँ. जब भी आप फिल्टर का यूज करें, तो आपने देखा मैंने कहाँ फंक्शन यूज किया था? अब मैंने एक फॉर्मूला यूज किया फर्स्ट रो में, और दूसरा फॉर्मूला मैंने कहाँ यूज किया था? फोर्थ रो में, राइट? मैंने फोर्थ रो में कौन सा फंक्शन यूज किया? सम. और मैंने अपना सिलेक्शन क्या लिया? ये लिया. एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड हिट ऑन एंटर. तो आपको क्या दिख रहा है? सेम सेल्स दिख रहा है, बिकॉज इसमें मेरा कैलिफोर्निया कवर है. मे बी अगर मैं कैलिफोर्निया को अनसिलेक्ट कर दूं, सी, सारा कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे. अब मैंने कैलिफोर्निया को कवर कर दिया, अब आपको सेल नहीं दिख रहा? यस. तो आपको कभी भी जो आपकी एक्टिव रो है वहां पर फिल्टर अप्लाई नहीं करना है. नोट इट इन योर नोटपैड. ब्लैंक रो जो आपके फिल्टर एरिया में कवर ना हो, वहां पर आपको, अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और आप फिल्टर कॉन्सेप्ट भी यूज कर रहे हैं, तो आपको ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखना होगा कि आपकी जिस रो में आपने कैलकुलेशन परफॉर्म किया है, वो रो आपके फिल्टर एरिया में कवर ना हो, वरना अदरवाइज क्या होगा? आपका कैलकुलेशन आपको शो नहीं होगा. ओके, नाउ if I add California once again, see, our formula is back on our screen. Note it. तो हमेशा कहां परफॉर्म करना है? ब्लैंक रोज में. अब मेरी फर्स्ट और सेकंड रो का सिलेक्शन मैंने अपनी फिल्टर एरिया में नहीं किया है, अपने कैलकुलेशन में कवर नहीं किया है, तो हमेशा यहां पर ही आपको क्या करना है? नाउ आई वांट टू रिमूव फिल्टर. क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टेट. नाउ once again I will apply filter sum, control shift down arrow and hit on enter. तो आपको दिख रहा है, राइट? एफ में 22,97,200 का हमारा सेल है. और फिर मैंने आपसे कहा था कि नाउ आई अप्लाई फिल्टर बिकॉज आई वॉन्ट सेल्स फॉर फ्लोरिडा रीजन. दैट इज माई एक्टिव फॉर्मूला.
D4 टिल D1997। अगर यहाँ पर आप देखें तो D16 टिल D9993। नाउ this is my active formula and I apply filter because I want sales only for Florida state. So Florida, click on this. Okay. And reflection you notice in our calculation? Yes or no? यस मैम। What is the reflection, Purnima? हम पहले वहां शायद नंबर चेंज था। नहीं, सेम था। अगर आपने क्या किया, सबसे पहले आपको रीजन दिख रहा है D4 टिल D1997 है आपके यहाँ पर, तो उसका ओवरऑल सेल्स आपको क्या दिख रहा है, 22,97,200। सेम सेल्स है। फिर आपने क्या किया, आपने यहाँ पर फिल्टर अप्लाई कर दिया। अब आप, अच्छा ठीक है सेम है, आपने नोटिस नहीं किया, दैट्स मीन, तो अब आप नोटिस कर लीजिए, नोट कर लीजिए इस वैल्यू को। कर लिया? यस और नो? हाँ। Now I add something more state, 3 to 4 more state, and click on this OK button. Now any change in calculation? सेम ही। सेम है, बट ये मिस्टेक एज एन फ्रेशर आप वहां पर कर सकते हैं। आपके रिक्वायरमेंट को अब आप समझना। आपके बॉस ने बोला आई वांट सेल्स फॉर एवरी रीजन एंड एवरी स्टेट, आपने सम फंक्शन का यूज किया, यस। यस मैम। ओवरऑल सेल्स कितना है, 22 लाख समथिंग, but now requirement is something different. Your boss wants sales for some specific reason, some 3 to 4 state, but in hurry you make mistake. आपने क्या किया, सिंपली फिल्टर अप्लाई किया और यू थॉट कि आपका कैलकुलेशन सेम सही आ रहा है क्योंकि आपने तो फिल्टर अप्लाई कर दिया, बट नो, योर फंक्शन इज स्टैटिक इन नेचर, योर सम फंक्शन इज स्टैटिक, योर अर्थमेटिक फंक्शन। सबको पता है सम माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन कौन से फंक्शन है, अर्थमेटिक फंक्शन, राइट। सो दे आर नॉट चेंज, व्हेन यू अप्लाई फिल्टर दे आर सेम, they are behaving same, they give you same calculation as before applying filter. फिल्टर अप्लाई करने से पहले जो आपका कैलकुलेशन था वो सेम कैलकुलेशन आपको शो होगा। तो आपको अब, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया। तो अब आपका रिक्वायरमेंट क्या होगा, वंस अगेन वी विल अगेन अप्लाई फॉर्मूला इज इक्वल टू सम, सबसे पहले हमने निकाल लिया, अब फिर से हमें क्या करना होगा, रिकैलकुलेट करना होगा, अपने फॉर्मूला को रीडिफाइन करना होगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, हिट ऑन एंटर, कितना आया, 22,93,000। ओके, सो जब भी, अब फिर से रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। अब बॉस ने बोला कि मुझे इन स्टेट्स के अलावा 3-4 और स्टेट्स के टॉप 10, मतलब कि मुझे 10 स्टेट्स का सेल्स चाहिए, तो मैंने 10 स्टेट्स को सिलेक्ट किया एंड हिट ऑन दिस ओके। बट कैलकुलेशन तो सेम है, तो फंक्शन फिर से क्या करना होगा, रीडिफाइन, राइट। तो मतलब जितनी बार जितने स्टेट की निकालेंगे अलग अलग बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। yes, that is the one option, but here we are learning advanced Excel, so we have some advanced formulas for that. So which concept I want to talk with you, subtotal. Subtotal is very very important and very powerful formula. Now I show you how. सम का देख लिया आपने, yes, क्लियर। फिल्टर, फिल्टर हो गया। अब यहां पर ये हो गया आपका ओवरऑल सेल्स, ये होगा आपका कुछ स्पेसिफिक रीजंस का सेल। अब यहां पर मैं आपको सब टोटल फंक्शन यूज का बताती हूँ। सब टोटल फंक्शन का नेम ही क्या है, एक दूसरा बात, एक्सेल इज वेरी इजी टू लर्न, वेरी इजी टू यूज, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है सारा ही। जैसे ही मैंने नाम बोला सब टोटल, तो उसका फंक्शन का नेम ही क्या है, सब टोटल। ऐसा नहीं है कि उसका नाम कुछ हो रहा है और सिंटैक्स कुछ हो रहा है, जो नेम है वो ही क्या है, सिंटैक्स है। सम करना है तो सम ही आपका क्या है, फॉर्मूला है, ना कि कोई वहां पर आपको दूसरा सिंटैक्स यूज करना है, राइट, गोट इट। सब टोटल, अब जैसे ही मैंने सब टोटल लिखा तो आपको एक यहाँ पर पॉपअप स्क्रीन शो हो रहा है मेरे स्क्रीन पर। यहाँ पर ओवरऑल आपको कितने फॉर्मूला दिख रहे हैं, एवरेज,
काउंट, काउंट ए, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन करके आपको 10-11 फॉर्मूले स्क्रीन पर शो है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सम ऑफ सेल्स, राइट। तो सम ऑफ सम कौन से नंबर पर है, यहाँ पर 9 नंबर पर है, यस। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको फंक्शन नेम देना है, फंक्शन नंबर देना है, नेम नहीं नंबर, जैसा आर्गुमेंट आपको दिख रहा है फंक्शन नंबर, राइट। तो फंक्शन कौन सा परफॉर्म कराना है मुझे, सम, तो सम है 9 पे, तो 9 नंबर। अब सेकंड वो आपसे पूछ रहा है कि उसको ये तो पता चल गया कि सब टोटल फंक्शन जब उसने यूज किया तो उसने आपको पूरा अपना वैरायटी दिखा दिया कि मेरे पास जैसे फ्रूट लेना है तो आप फ्रूट की स्टॉल पर जाते हो, वहां पर पूरा वैरायटी देखते हो, एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स है, सारा देखते हो। बट उसमें से आपको क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे एप्पल चाहिए, तो 9 पे क्या है, मेरा एप्पल है। अब मुझे कितना चाहिए, शॉपकीपर को ये तो नहीं पता, मुझे 1 kg चाहिए, मुझे 2 kg चाहिए, तो ये रेफरेंस आपको देना होगा, यस। So select your reference with the help of navigation command, that is control shift and down arrow, and hit on enter। कितना है, apply comma, 22,97,200.86, same as some formula, yes। यस मैम। सेम रिक्वायरमेंट फिर से परफॉर्म करते हैं, आई वॉन्ट सेल्स फॉर स्पेसिफिक रीजन, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड, फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ओके, and click on this OK button। See, calculation is change, यस मैम। कितना आया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया का सेल्स कितना है, 2,865 ओनली। नाउ माय रिक्वायरमेंट इज नाउ अगेन डिफरेंट, आई वांट 2-3 more state, select it, okay, calculation again change, yes। यस मैम। बेनिफिट है, सम के कंपेयर में अगर हमें कभी भी सम का यूज करना हो तो सम को यूज ना करके हम किस फंक्शन का यूज करेंगे, इफ वी आर एडवांस एक्सेल प्रो, which function we will use, सब टोटल। subtotal, because it's dynamic in nature, right। अब फिर बात आती है, ये तो हो गया हमारा सम और सब टोटल का कंपैरिजन। अब मुझे सम नहीं चाहिए, आई वॉन्ट एवरेज, फॉर एवरेज कैलकुलेशन विच फंक्शन वी विल यूज, मैंने बताया कि एक्सेल इज नॉट टफ, जो कैलकुलेशन मैं आपको बोलूंगी परफॉर्म करने के लिए, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस कैलकुलेशन, तो जो नेम मैंने बोला है वो ही क्या है, फॉर्मूला, बस आपको इज इक्वल टू का साइन वहां पर ऐड कर देना, बिकॉज फॉर एवरी कैलकुलेशन इन एक्सेल इज इक्वल टू साइन इज मैंडेटरी, राइट। सो फॉर एवरेज आई वॉन्ट एवरेज फंक्शन, सो एवरेज इज इक्वल टू एवरेज, राइट, एवरेज, किसका एवरेज चाहिए, इसका चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, हिट ऑन एंटर, कितना एवरेज है, 229। फिर से अब आपको इनका रीजन, इन इस आपको और भी स्टेट ऐड करने हैं, उसका ऐड करना है, एंड हिट ऑन दिस ओके बटन। बट आपके आपने देखा सेम यहां पर चेंज हुआ कैलकुलेशन में, राइट, जब स्टेट ऐड हुए, बट मुझे तो एवरेज में चेंज चाहिए था, मुझे तो जो मैंने अभी सिलेक्शन एक क्राइटेरिया बनाया अपने स्टेट का, मुझे उन स्टेट की सेल्स का एवरेज चाहिए, बट ये तो सेम है, इट्स बिहेविंग सेम। सो इसके फिर लिए से सब टोटल वाला लगाएंगे। सब फिर से सब टोटल वाला लगाएंगे, यस पूर्णिमा, दैट इज योर पॉइंट, यस यस, नो, फिर से नहीं लगाएंगे, सम का काम देख लिया हमने, सब टोटल ने कर दिया, अब कुछ नहीं करेंगे, हमें क्या चाहिए, अब हमारे फॉर्मूला में क्या है, 9 पे हमारा सम था, बट नाउ आई वांट एवरेज, जो मैंने स्टेट सिलेक्ट किया मुझे चाहिए उसका एवरेज, तो एवरेज फंक्शन कौन से नंबर पर है, 1। सिंपली चेंज द नंबर एंड हिट ऑन एंटर, राइट। यस मैम। फंक्शन रिडिफाइन नहीं किया हमने, नो मैम।
सिलेक्शन क्राइटेरिया रिडिफाइन नहीं किया, सब हम्म। कुछ सेम था, बट हमारा वैल्यू फिर भी चेंज हो गया, राइट। हम्म। फिर अब क्या करते हैं, रीजन पर भी फिल्टर अप्लाई कर देते हैं। आई वॉन्ट ओनली साउथ, सी योर एवरेज विल बी चेंज, राइट। Yes, ma'am. 218 से कहाँ चेंज हो गया, 257 पर। तो ये मैंने आपको क्यों दिखाया, मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आपका सब टोटल सिर्फ सिंगल कॉलम के लिए वर्क नहीं करेगा, अगर आप मल्टीपल कॉलम्स पर भी फिल्टर अप्लाई करते हो तो भी आपका वैल्यू रिकैलकुलेट होगा विदाउट रीडिफाइनिंग योर फॉर्मूला। ओके, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, and I hope that is very useful also for you all. So use of subtotal is clear now. See how many Yes, ma'am. functions you are able to perform within one formula. See, you are able to perform count, count a, max, minimum, product. Every functions is available in this pop-up. Okay. Define your formula properly. 9. And calculate your value accurate. So that is the use. Whenever you have need to apply filter in your formula and you will perform arithmetic function, always use subtotal formula at that time. Always use subtotal formula. Okay, that is my advice to you. Yes, अब ma'am. sorting का आते हैं, subtotal is clear now. Now we are come to sorting. What do you understand with the name of sort? What is the meaning of sort, guys? तो किसी चीज को ऑर्डर में लगाना। Sorting, right. ऑर्डर में लगाना, यस। तो ऑर्डर में बेसिकली हम बोल सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग, राइट। सॉर्ट करना मतलब कि उसको एक ऑर्डर देना। फिर और हिंदी में अगर हम मीनिंग देखें तो अगर आप सर्च करेंगे तो सॉर्ट का मीनिंग आपको मिलेगा छाटना, छाटना। हिंदी में मीनिंग होगा सॉर्ट का। ओके, कि हमें हमने मैं भी मुझे असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं करना अपना ऑर्डर मेंटेन, मुझे कुछ अल्टरनेट चाहिए, 5 10 15 कुछ ऐसा अल्टरनेटिव कुछ सिस्टम चाहिए। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉर्ट, छाटना। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वी विल एडजस्ट। ओके, नाउ यू गिव मी टू बेनिफिट्स ऑफ सब टोटल। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी टू बेनिफिट। Could you repeat, please? गिव मी टू बेनिफिट ऑफ सब टोटल फंक्शन। मैम मतलब हम अगर फिल्टर लगाएंगे तो हमारी जो भी मतलब आंसर आएगा वो एकदम ट्रू आएगा। ओके, तो ये तो सम फंक्शन से भी आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस। मैम सम फंक्शन में ये होगा कि We फिल are not able to perform filter at that time. हम्म। Okay, पूर्णिमा, वन एडवाइस फॉर यू, कभी भी नर्वस होके आंसर नहीं देना है। स्पीक लाउडली, स्पीक विद कॉन्फिडेंस। ओके, अगर आप मैंने पूछा व्हाट इज द टू बेनिफिट्स ऑफ सब टोटल, मैम हमारी मैम हमारी वैल्यू एक्यूरेट होगी, नो, ऐसे आपका इंप्रेशन ही बैड होगा इंटरव्यू पर। स्पीक लाउड, स्पीक क्लियर, स्पीक विद कॉन्फिडेंस ऑलवेज। इफ यू डोंट नो एनीथिंग, जब भी क्या बोलना है, कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि आई एम राइट। बिकॉज सी, एक अच्छा एक रियल लाइफ सिनेरियो में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। जो इंटरव्यू आपका लेगा वो मे बी उसको एक्सेल सीखे हुए 10 साल हो गए होंगे। अगर वो उस पोजीशन पर है कि वो आपका इंटरव्यू ले रहा है तो उसने बहुत पहले इंडस्ट्री में पैर रखा होगा, राइट। तो उसको नहीं पता कि सब टोटल फंक्शन का भी कुछ यूज है। बिकॉज उसने जब सीखा, जब उस टाइम पे क्या थे, अर्थमेटिक फंक्शन थे, सब टोटल फंक्शन नहीं था। तो उसको नहीं पता कि सब टोटल फंक्शन करके भी कुछ है।
तो आपको ऐसे हमेशा बोलना है इंटरव्यूअर के सामने कि आपको नहीं पता बट मुझे पता है, आपने बहुत पहले सीखा था, ये कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी आया है, आई एम एडवांस, आई एम प्रो इन दिस स्किल। ओके, हम्म। जब तक ऐसा नहीं करोगे, जब तक इंप्रेशन अच्छा नहीं होगा। गलत हो जब भी ऐसे बिहेव करो कि आई एम राइट। कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है कंपनी में। ओके, सो व्हाट इज द ट्रू बेनिफिट? वी गॉट मैनी फंक्शन इन वन फॉर्मूला, we are able to perform how many functions? Almost 10 formulas, 10 functions with the help of single formula, right? And value will be recalculate. When we apply filter, value will be recalculate without redefined criteria. Okay, so that is the two main benefit of using subtotal. Now sorting. So when you want to apply sorting on any column, select, first of all remove filter now. So select and click on the column header. Where is the column header? This is the column header. दिख रहा है? Sort A to Z, Z to A. For tax data, that is the order. And for number, largest to smallest and smallest to largest. These are two pattern. Okay, for sorting. Then there are, you find two options in sorting, as we see in number filter and text data. Okay. So basically what happen when you apply sort on one column, ये मैंने आपको आई थिंक कल भी कराया था, when you apply sorting on one column then another, see, फर्स्ट कॉलम से आपका sorting क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? another column sorting has been removed from first column, but I won't apply sorting on multiple columns, जो हमारा कल रह गया था। मैंने आपको बताया था कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज अवर अप्रोच, हाउ आई डिड? So for this we have one option of custom sorting. For this we have one option, that is under your general approach. Under home tab you have editing section. In editing you have one option with the name of sort and filter. See, here is one option with the name of custom sort. If you want to apply sorting on single column, so simply click on your header and you are able to apply sorting on one column. Okay, but if your requirement is more, you want sorting on multiple columns, for that we have this custom sort option. Click on this. See, you are able to see this pop up on my screen. So first आपको यहाँ पर दिख रहा है जो डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पर नेम है कॉलम सॉर्ट। जो सॉर्टिंग अप्लाई हुई है वो किस कॉलम पर हुई है? सेल्स कॉलम पर। फिर किसके बेसिस पर हुई है? सेल वैल्यू। मैंने बताया है कि ये जो वैल्यू जिसके अंदर आपकी लिखी है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रो और कॉलम को हम क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। तो सेल के अंदर जो वैल्यू है उसके बिहाफ पे हमने ये सॉर्टिंग अप्लाई की है, राइट? कॉलम का नेम है सेल्स, सॉर्टिंग है जो अप्लाई हुई है वो सेल वैल्यू पर हुई है। ऑर्डर क्या है? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लार्जर सेल आपको दिख रही है, इफ यू वांट टू चेंज इट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट and click on this okay. See, change. Once again come on this custom sort. अब फिर ऑर्डर आपने देख लिया, यू हैव टू ऑर्डर और यू हैव कस्टम लिस्ट। मैंने अभी अभी बताया कि इफ यू वांट अल्टरनेट, सो फॉर दैट वी हैव कस्टम, कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं। बट बेसिकली जनरल वी हैव दिस टू ऑप्शन, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। फिर ये टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर हो गए। देन सॉर्ट ऑन, कि हम किस किस के बेसिस पर सॉर्ट कर अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर दैट दिस ड्रॉप डाउन आइकन, क्लिक ऑन दिस सेल वैल्यू फर्स्ट, कि जो सेल जिस कॉलम के सेल पर हमने सॉर्टिंग अप्लाई किया है उसकी वैल्यू के बिहाफ पे, कि आपको हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। फिर सेल कलर,
अभी हमारे डाटा में कलर नहीं है, बट ये हम डिस्कस करेंगे आज के ही क्लास में। फॉन्ट कलर, फॉन्ट किसको बोलते हैं? 0.44 जो लिखा है ये क्या है आपका? फॉन्ट। कि मे बी आपके जो डाटा, आपका रिटर्न डाटा है वो फॉन्ट का कलर डिफरेंट डिफरेंट है। फ्लोरिडा स्टेट का रेड फॉन्ट में है, कैलिफोर्निया स्टेट का ग्रीन फॉन्ट में है, तो उसके बिहाफ पे अगर आपको सॉर्टिंग अप्लाई करनी है, सो फॉर दैट फॉन्ट कलर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन, आइकन आपने स्टार लगा रखा है वो डाटा आपको पहले एडजस्ट करना है, आपने हैज लगा रखा है वो डाटा आपको सेकंड नंबर पर चाहिए, तो ये आइकन जहां पर हम ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन। अब यस पूर्णिमा। मैम वो कस्टम लिस्ट वाला एक बार दोबारा बता दो। कस्टम लिस्ट, कस्टम लिस्ट में जो भी आपको अपनी रिक्वायरमेंट, जनरली इंडस्ट्री में हम दो ही यूज करते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। कस्टम लिस्ट में जब आप करोगे तो यहाँ पे न्यू लिस्ट, कि आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नहीं चाहिए, आपको इसमें से कुछ चाहिए, तो आप अपना एक लिस्ट प्रिपेयर कर लो एंड एंटर टू स्प्रेड लिस्ट एंट्रीज, और आप उसको ऐड कर दीजिए अपनी इस डायलॉग बॉक्स में। दैट इज द यूज ऑफ कस्टम, बट वी विल नेवर यूज दिस कस्टम बिकॉज generally we will use to order smallest to largest and largest to smallest. okay, ओके मैम। फिर आपका कॉलम, कि आपने किस कॉलम पर अप्लाई किया है वो होगा। अब बात आती है कि व्हेन आवर रिक्वायरमेंट इज दैट वी वांट सॉर्टिंग ऑन मल्टीपल कॉलम्स, तो आपको ये 3 डायलॉग बॉक्स दिख रहे हैं। फर्स्ट इज विद द नेम ऑफ ऐड लेवल, डिलीट लेवल एंड कॉपी लेवल, तीनों को हम यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड लेवल क्या करेगा आपका? वन मोर लेयर विल बी एड इन योर दिस पॉपअप। ओके, अब आई वॉन्ट sorting on which column? I want sorting on this state column. okay, on what basis? सिंपली अभी हमारे पास ना तो फॉन्ट कलर है ना हमारे पास सेल कलर है, तो सिंपली वी विल मूव विद सेल वैल्यू। आई वॉन्ट ए टू जेड एंड if you want Z to A, so Z to A and click on this OK button. अभी आपको दिख रहा है यहां पर भी sorting है और यहां पर भी sorting है, क्लियर? बट कैसे है? अब आपको दिखेगा, देखो आपको टी लेटर दिख रहा है, बट हमने यहां पर लगाया Z to A, तो मुझे टी का पहले दिखा, राइट? तो टी का 2 वैल्यू है, तो मुझे टी के पहले क्या आता है? पी आता है, बट मैंने क्या किया? जेड टू ए, PQRST, तो टी बाद में आता है, तो सबसे पहले टी देन पी, राइट? फिर आपके पास सॉर्टिंग है 0.44, यहां पर हमने कौन सी सॉर्टिंग अप्लाई की है? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो 0.44 हमें पहले एंड देन 0.56, तो दोनों ही सॉर्टिंग हमारी अप्लाई हो गई, एक्यूरेट हो गई। मैम यस, मैम स्टेट वाले में तो टी बीच बीच में भी आ रहा है। बीच में आ रहा है, राइट? बट आपको उसने दोनों ही सॉर्टिंग को साथ लेके मूव किया है। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? उसका सेल्स देखो 1.19, बिकॉज मल्टीपल सॉर्टिंग अप्लाई हुई है, उसको कौन सा परफॉर्म कराना है? उसको सबसे पहले जो हमने सेल्स कॉलम पर सॉर्टिंग अप्लाई की है वो भी परफॉर्म करानी है, और उसको स्टेट कॉलम की भी अप्लाई करवानी है। तो जो 2 डिजिट साथ में है, फॉर एग्जाम्पल ये टेक्सास टेक्सास एक साथ है, तो उसमें आपको सबसे पहले किसका सेल दिख रहा है? स्मॉलेस्ट का, देन उसके बाद लार्जेस्ट का, बिकॉज सबसे पहले सॉर्टिंग किस कॉलम पर अप्लाई हुई थी? हमारे सेल्स कॉलम पर। ओके, तो मतलब जिससे पहले होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। उसके अकॉर्डिंग होगा। इफ आई रिमूव सॉर्टिंग ऑन दिस, इफ आई सॉर्ट इट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सी, तो आपको सबसे पहले कहां पर दिख रही है? जो हाईएस्ट सेल है, किसकी है हाईएस्ट सेल? फ्लोरिडा की। अब हमारे यहाँ स्टेट कॉलम पर नहीं है सॉर्टिंग, राइट? सो आई once again we will apply sorting with the help of add level. Now this time once again we will move with state and A to Z. I want Z to A once again and click on this OK button. See, sorting का आइकन दिख गया आपको, बट स्क्रीन पर कोई भी चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज सेल्स पर परफॉर्म, जो सेल्स की है उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी हाईएस्ट सेल दिखेगी, राइट? अच्छा। अगर आप में वन मोर लेवल वी विल ऐड,
वन मोर लेवल वी विल ऐड, बट इस बार हम लेवल ऐड ना करके इस लेवल को मैं डिलीट करना है। किसी एक कॉलम से आपको सॉर्टिंग को डिलीट करना है, सो सिलेक्ट योर लेयर एंड हेयर इज द ऑप्शन फॉर डिलीटिंग, डिलीट लेवल। अब ये टू टैब का बट यूज आपको पता चल गया। ऐड, इफ यू वांट टू ऐड लेवल, डिलीट इफ यू वांट टू डिलीट द लेवल, कॉपी। तो अभी मैं किस लेवल पर हूं, मेरा एक्टिव लेवल कौन सा, ये सेकंड लेयर, देन बाय, ये मेरा एक्टिव है, दिख रहा है आपको, ये ग्रिड आउट हो रहा है, कॉपी लेवल। तो जो मेरा एक्टिव था वो ही मेरा क्या हो गया, सेम कॉपी हो गया, राइट। तो यहां पर मुझे चाहिए, तो अभी मैं एक को डिलीट कर देती हूँ, मैंने कॉपी लेवल आपको शो करने के लिए उसको ऐड किया था। अभी मुझे अप्लाई करना है रीजन पर, रीजन, सेल वैल्यू एंड ए टू जेड आई वॉन्ट, क्लिक ऑन दिस ओके बटन। सी, कुछ भी चेंज हुआ, नहीं हुआ। नो मैम। सो आपका मल्टीपल कॉलम्स पर सॉर्टिंग अप्लाई होगा, बट बेस क्या होगा सॉर्टिंग का, जो फर्स्ट कॉलम पर आपने सॉर्टिंग अप्लाई किया, दैट इज अ बेस फॉर योर सॉर्टिंग। ओके। मैम जैसे अब यस, मैम सी, जैसे सॉर्टिंग हम मैं लगाएंगे इस पे। सी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। दिस इज अवर डाटा, ओके। नाउ आई वांट टू सॉर्ट दिस जेड टू ए, सारा सॉर्ट हो गया, बिकॉज सॉर्टिंग किस पर अप्लाई हुई है, रीजन पर। नाउ इफ आई एड सॉर्टिंग ऑन सेल्स कॉलम, कॉपी कर लेते हैं, आई वॉन्ट सेल्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, आई वॉन्ट, चेंज हो गया। सी, वैल्यू चेंज हो गई। कौन सा यस हमने मैम। किया, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो वेस्ट का सबसे लार्जेस्ट सेल कितना है, वेस्ट का 13,000। देन उसके, 13,999। यस, तो आपकी, अगर नंबर डाटा में आपको सॉर्टिंग में चेंज दिखेगा, बट अगर आप सबसे पहले अपने नंबर डाटा पे सॉर्टिंग अप्लाई किया देन टैक्स डाटा पे, तो वहां पर चेंज दिखना थोड़ा टफ होता है। चेंज होता है बट थोड़ा उसको हम पहचान नहीं पाते, बिकॉज दैट इज टफ। टैक्स में वैल्यू हम रीडिफाइन नहीं कर पाते, राइट। सो बट अभी आपको दिख रहा है सिंपली कि वेस्ट सबसे पहले हमने यहां पर लगाया, सबसे पहले हमने क्या अप्लाई किया, जेड टू ए। तो जेड की अगर आप जेड टू ए करेंगे तो सबसे पहले क्या आ रहा है, डब्ल्यू, राइट। देन उसके बाद क्या आएगा, वेस्ट के बाद, लेट्स सी, आफ्टर वेस्ट वी हैव फोर रीजन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अभी हमारे पास क्या आना चाहिए, वेस्ट के बाद साउथ, राइट। देखो सी, वेस्ट के बाद आपको क्या दिख रहा है, साउथ, क्लियर। यस मैम। सो दैट इज द यूज ऑफ sorting। सो आई होप फिल्टर आपको कैसे सिंगल कॉलम पर अप्लाई करना है, कैसे रिमूव करना है, मल्टीपल कॉलम्स पर फिल्टर अप्लाई कैसे करना है, सिंगल कॉलम पर सॉर्टिंग अप्लाई कैसे करनी है, मल्टीपल कॉलम्स पे सॉर्टिंग कैसे अप्लाई करनी है, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ सब टोटल, एंड हाउ वी आर एबल टू यूज इट व्हेन वी हैव नीड टू यूज सब टोटल। दे दे ऑल टॉपिक्स आर क्लियर टिल नाउ। यस मैम। ओके, अब बात करते हैं फॉन्ट कलर सॉर्टिंग की। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू कलर in state column, select, and here under home tab I will give it yellow color। इस सेक्शन को सिलेक्ट करके हमने दिया ग्रीन कलर, इस सेक्शन को सिलेक्ट करके ग्रीन कलर, ब्लू कलर। ओके, कलर हो गया। अब आपको क्या करनी है, सॉर्टिंग अप्लाई करनी है ऑन द बेसिस ऑफ कलर। कस्टम्स, ऑलवेज एक्टिव योर डाटा एंड देन गो फॉर फिल्टर एंड सॉर्टिंग। सो किस कॉलम पर मैंने
कलर ऐड किया है स्टेट कॉलम पर, तो हमारा सो टोन क्या होगा, सेल कलर, क्योंकि मैंने सेल में क्या कर दिया, कलर कर दिया, सेल कलर। अब ऑर्डर में आप देखें तो नो, आपके पास क्या आ रहा है, ऑन टॉप ऑन बॉटम, ओके ऑन टॉप मुझे चाहिए, तो सेल कलर सबसे पहले आपको ब्लू चाहिए, ब्लू कर दिया, ओके। टॉप पे आपको क्या चाहिए, ब्लू चाहिए, ग्रीन चाहिए, जो कलर आपको टॉप पर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी क्या है, हमारा ब्लू सबसे नीचे, ऑन टॉप आई वॉन्ट दिस ब्लू, देन एड लेवल, सेम रीजन वी विल, सेम कॉलम वी विल सिलेक्ट, सेल कलर। अब मुझे ब्लू के बाद क्या चाहिए, मुझे येलो चाहिए, देन once again copy level, this time we will only change the color, I want green at bottom, and click on this ok button। see, ब्लू सबसे पहले कौन सा कलर हमने सिलेक्ट किया था, ऑन टॉप ब्लू, देन येलो, देन ग्रीन, मैम ओके। आपने आपने तो ब्लू कलर लिया था ना। यस, ब्लू कलर ऑन टॉप, सी। मैम फिर ये येलो और ग्रीन तो अपने आप आए हैं ना। नहीं, हमने मैनुअली, हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल सपोज कि जो डाटा आपको मिला, आप किसी कंपनी में एज एन फ्रेशर गए, एज एन इंटर्न गए, वहां पर कोई प्रोजेक्ट, रनिंग प्रोजेक्ट है जो आपसे अपर लेवल पोजीशन पर है, उनका वो रनिंग प्रोजेक्ट है और आप उनके अंडर काम करने गए हैं, इंटर्न है, फ्रेशर है, तो उनका एक प्रोजेक्ट है, उसमें उस प्रोजेक्ट को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ब्लू जहां पर ओवरऑल वो प्रोजेक्ट फिनिश होने वाला है, येलो जहां जिन एरियाज में वो प्रोजेक्ट इंटरमीडिएट लेवल पर है, ग्रीन जहां पर वो प्रोजेक्ट अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो वो आपको कैसे शो करेगा, अभी ये क्या था, ये बिखरे हुए थे कलर, मैंने सीक्वेंस में कलर नहीं दिया था, आपने देखा था मैंने सीक्वेंस में कलर नहीं दिया था, मैंने मैनुअली सिलेक्शन बनाया और कलर फिल किया, राइट। तो वो उसको आपको समझाना होगा, बिकॉज यू आर अंडर हिम और हर, उसने आपको समझाने के लिए क्या किया, उनको इकट्ठा कर दिया कि ये वो स्टेट है जहां पर हमारा ब्लू एरिया, वो जोन है जहां पर मेरा प्रोजेक्ट ओवर होने वाला है, येलो वो जोन है जहां पर मेरा प्रोजेक्ट इंटरमीडिएट लेवल पर है, एंड ग्रीन वो जोन है जहां पर मैंने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। सो दैट्स हाउ यू आर एबल टू शो देम। हम कलर अपने आप से जो हम वो चूज कर मैनुअली सकते ऐड हैं। किया है हमने, राइट। अपने बॉस को अगर आपको शो करना है, आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, मल्टीपल स्टेट्स हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, आपको दिखाना है किस प्रोडक्ट्स का सेल्स हो रहा है, किन का नहीं हो रहा है, जिन प्रोडक्ट्स का सेल्स बिलो एवरेज है उसको आपने रेड जोन के अंदर रखा। गाइस वेट फॉर ए मिनट। So I hope that is clear to you now. यस मैम। So that is the use of sorting. अब ये हमने किया सेल कलर, अब फॉन्ट कलर भी आप कर सकते हो। फॉन्ट कलर कहां से होगा, आपको दिख रहा है ये आइकन, यहां पर आपको एक मैसेज शो हो गया, फॉन्ट कलर, चेंज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट, उसको हम टेक्स्ट कलर को हम क्या बोलते हैं, फॉन्ट कलर। आई होप टुडेज क्लास इज यूजफुल फॉर यू ऑल। यस मैम इट इज। Now our next topic is reference. So let me know what is reference. So till now 5 topics is over. In interface of your Excel, shortcuts of your Excel, cleaning with the shortcuts, sorting, filtering and subtotal. I think आप फर्स्ट क्लास में जब मैंने आपसे लेयर का क्वेश्चन किया था वहीं से क्या हो गया था कि आपका एक्सेल का बेसिक क्लियर नहीं था। कंपैरिजन आपको करना है कि आपने क्या सीखा और आपको क्या आता था। तो 5 टॉपिक्स नए थे आपके लिए, यूजफुल लगे आपको। यस मैम। अब 6th टॉपिक विल बी रेफरेंस। सो एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस। कभी भी कुछ भी अगर ऐसा डॉक्टर का इश्यू हो जाता है, तो अगर सीरियस कंडीशन होता है तो डॉक्टर हमें रेफर करते हैं, क्या करते हैं, रेफर करते हैं, स्मॉल ब्रांच टू लार्ज ब्रांच, राइट।
क्यों करते हैं? मे बी वहां पर बड़ी ब्रांच में फैसिलिटीज ज्यादा होती हैं। तो रेफर मतलब क्या होता है कि हमें उस हॉस्पिटल से रेफर किया गया है, मतलब कि वो अपने नोन में हमें रेफर करते हैं, राइट? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस। नोइंग टू ईच अदर इज नोन एज रेफरेंस। आपको किसी ने हमारा कोर्स का रेफर किया, मे बी, दैट इज द पॉसिबिलिटी। या फिर आप को हमारा कोर्स पसंद आए, आप अपने फ्रेंड को सजेस्ट करो, तो ये भी एक क्या हो गया, हमारे कोर्स की रेफरेंस हो गई, राइट? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस। कल मैं आपको नेक्स्ट वेनेसडे क्लास में आपको इसका पीपीटी पूरा शो करा दूंगी, जब जितने भी हमने 4-5 टॉपिक कवर किए, एक क्विक रिवीजन हम पांचों टॉपिक्स का थ्योरी में भी कवर कर लेंगे, ओके? अपनी वेनेसडे क्लास में, बिकॉज आज का हमारे पास टाइम नहीं है, पर वेनेसडे के क्लास में मैं आपको पीपीटी पांचों टॉपिक्स का शो करा दूंगी क्लास में। अब फिर रेफरेंस के बाद जो ऑफिशियल डेफिनेशन होगा रेफरेंस का, वो आपको पीपीटी में मिल जाएगा। फिर टाइप्स ऑफ रेफरेंस होते हैं हमारे पास। वन इज रिलेटिव रेफरेंस, अनदर वन इज एब्सोल्यूट रेफरेंस, एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड रेफरेंस। अब तीनों ही रेफरेंस वेराइटीज हैं, तो चेंजेस भी होंगे रेफरेंस कॉन्सेप्ट के अंदर। रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, आई विल शो यू हियर। अब मैं किस सेल में हूं, आई एम इन विच सेल, I31, राइट? अब यहां पर हूं तो मैं कौन से सेल में हूं, J31। अब I31 और J31 में आपको कुछ कॉमन लग रहा है? what is common between these two cells, I13 31 and J31? what is the common? this one line is तो common, जो आपको मेरा ये कर्सर मूव दिख रहा है, दिस वन लाइन इज कॉमन, राइट? यस मैम। तो ये जो वन लाइन कर रही है, ये क्या कर रही है, ये रेफरेंस का काम कर रही है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस लाइन के थ्रू, ओके? अब मैं हूं, ये तो आपको समझ में आ गया कि आपको वहां पर एक लाइन मिल गई जो इन दोनों को कंबाइन कर रही है, सो दैट इज द रेफरेंस बिटवीन बोथ दी सेल्स। बट नाउ आई से आई एम ऑन दिस I31 सेल एंड आई एम हेयर इन I42। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको यहाँ पर? इफ मैं अगर मैं आपको कहूं आई एम इन I29 एंड आई एम हेयर I39, समथिंग इज कॉमन बिटवीन बोथ दी सेल। मैम आई। I39 में हूं अभी, ओके? एंड नाउ आई एम इन दिस I27, समथिंग इज कॉमन। मैम जो उनका कॉलम है वो सिमिलर है। आई। कॉलम, ओके, कॉलम सिमिलर, बट रेफरेंस कुछ है? मैम कंबाइन तो नहीं है वो एक साथ। नहीं, बट अगर आप दूसरे प्रोस्पेक्टिव से देखें तो है कॉमन। I27 से क्या कनेक्ट है, I28, राइट? बिकॉज जो ये कर्सर मेरा जो ये दिख रहा है आपको मूव, ये लाइन कॉमन है I27 और I28 में। I27 जुड़ा है I28 से, I28 जुड़ा है I29 से, और ये जुड़ा है I30 से। तो ऐसे ऐसे करके वहां पर भी कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट तो यहाँ पर नहीं पहुंची I28 से, मैं डायरेक्ट तो यहाँ नहीं आऊंगी I43 में। पहले मैं I27 से I28 आऊंगी, देन I29 आऊंगी, जब भी तो मैं वहां पर I43 I41 पहुंचूंगी, राइट? तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस, कि कोई ना कोई रिलेटिव के थ्रू वहां पे क्या हो रहा है। रिलेटिव क्यों बोला, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल तीन सेल्स लेते हैं, I27, I28 एंड I29। अब मैं, मेरा क्वेश्चन है I27 से I29 के बीच में मैं अगर कह रही हूं कि कनेक्शन है, तो वो किस सेल के थ्रू है, I28, राइट? क्योंकि जो I28 है वो I27 का भी रिलेटिव है और I28 का भी रिलेटेड है। गॉट इट? यस मैम। वो दोनों का ही, क्योंकि एक सेल है बीच में, वो अपर वाले से भी कनेक्ट है और वो बिलो वाले से भी कनेक्ट है, सो दैट्स व्हाई वी मैम विल से। यस मैम ये रिलेटिव रेफरेंस है ना, ये वाला जो आप बता रहे हो। जी, और मैम पहले वाला क्या था? फर्स्ट यही है रिलेटिव रेफरेंस। ओके मैम। सो दैट इज द रिलेटिव रेफरेंस। आपको पता चलेगा कि उसको रिलेटिव क्यों कहते हैं।
अब यस मैम। आज की, तो ये है रिलेटिव। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब कि हम बोलते हैं एब्सोल्यूट राइट। एब्सोल्यूट राइट मतलब कि यू आर टोटली राइट। अगर मैं कुछ क्वेश्चन करती हूँ, आप उसका आंसर करते हो, तो मैं बोलती हूँ ना क्लास में एब्सोल्युटली राइट पूर्णिमा, तो मतलब कि फिक्स्ड, कि आपने जो बताया वो बिल्कुल फिक्स था, एक्यूरेट था, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होगा कि अगर मैं इस सेल में हूं, तो दैट इज I-25, दैट इज एब्सोल्यूट रेफरेंस, कि सिर्फ उसका रेफरेंस क्या है, I-25, इफ आई एम इन सिंगल सेल। ओके, सेम है ना, I-25 से वो J-25 में कन्वर्ट हुआ, ना ही वो I-26 में कन्वर्ट हुआ, वो हमेशा सेम रहेगा I-25। तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज एब्सोल्यूट रेफरेंस, दैट इज फिक्स्ड रेफरेंस। ओके, फिर आता है थर्ड टाइप ऑफ रेफरेंस, आपके पास क्या है, मिक्स्ड रेफरेंस। डिटेल में वेनेसडे की क्लास में हम पूरा क्विक रिवीजन करेंगे सारे टॉपिक्स का थ्योरी, और ये रेफरेंस का कॉन्सेप्ट हम वेनेसडे क्लास में कवर करेंगे डिटेल में। मिक्स्ड रेफरेंस का मतलब क्या बताया मैंने अभी आपको, बोला कि जब आई, मैं बोल रही हूँ कि आई एम इन एब्सोल्यूट रेफरेंस, तो ना तो मेरा कॉलम चेंज होके J-25 हुआ, मेरा कॉलम क्या रहेगा, स्टिल I-25, मैं कहीं भी जाऊं पर मेरा कॉलम क्या रहेगा, मेरा नाम क्या रहेगा। अब किस, अब आपके नाम को हम क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस। ओके, नाम को हम क्या बोल सकते हैं, अब मैं कहीं भी जाऊं, मैं दिल्ली जाऊं जब भी मेरा नाम अमानत होगा, मैं झज्जर जाऊं जब भी मेरा नाम क्या होगा, अमानत होगा। तो दैट इज एब्सोल्यूट नेम, दैट इज एब्सोल्यूट रेफरेंस। ओके, कहीं भी जाऊं मेरा नाम सेम रहेगा, तो दैट इज एब्सोल्यूट थिंग। बट मिक्स्ड रेफरेंस क्या होगा कि आई एम इन I-25, बट अगर मैं यहां पर आ रही हूं, तो मेरा नेम I-25 से चेंज होके क्या हो गया, J-25 हो गया, मेरा कॉलम चेंज हो गया, आई से किस में कन्वर्ट हो गया, जे में, तो वहां पर क्या हो गया, कॉलम चेंज हो गया। इफ I-25 से मैं आ जाऊं I-26 में, तो मेरा रो चेंज हो गया, रो नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया, 25 से किस में कन्वर्ट हो गया, 26 में। तो मिक्स रेफरेंस, तो इसका क्या एग्जांपल होगा, मे बी आप मैरिड हैं, वहां पर आपको जानते हैं आपके ओरिजिनल नेम से, सोनिया आपका ओरिजिनल नेम है, आपको आपके इन लॉज जानते हैं सोनिया नाम से, बट आपके मायके वाले आपको सोनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोनी। तो आपका नेम वहां पर क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, कि कहीं पर आपको सोनी के नाम से जाना जा रहा है, कहीं पर आपको सोनिया के नाम से जाना जा रहा है। दैट इज, दैट थिंग इज नोन एज मिक्स्ड रेफरेंस। क्लियर? मैम मतलब पर्सन वही रहेगा, बस नेम चेंज रहेगा। नेम चेंज हो रहा है, राइट। ओके मैम। सो दैट थिंग इज नोन एज मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस। डिटेल में नो नीड टू वरी, वी विल डिस्कस इन मोर डिटेल। ओके, जब डिटेल में प्रैक्टिकली हम करेंगे, जब आपको वो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, अभी हमने डेफिनेशन डिस्कस की है, कल हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे डमी डाटा के साथ। एंड आई विल टॉक विद माय टीम मेंबर ऑल्सो, दे विल प्रोवाइड यू दिस डमी डाटा बिफोर योर नेक्स्ट क्लास। I hope today's session is helpful for you all. थैंक यू मैम। Okay, you're most welcome. So that's for all for today. So bye everyone.